योगी के मंत्री को जेल जाने का भय, कह दिया यह 4 विधायक हमारे नहीं हैं, यह 4 विधायक एनडीए के भाग नहीं हैं, यह तो अखिलेश यादव के हैं। और अखिलेश यादव ने हमें दबाव बना करके इन्हें टिकट दिलवाया था। यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक नहीं हैं। यह मामला तब आया जब बेदीराम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेदीराम, जी हाँ, वही पेपर लीक माफिया जो सरगना है। बेदीराम पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है, यानी पुलिस को आदेशित किया है कि पकड़ करके ले आओ और पेश करो। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर अब विचलित हो गए हैं। उन्हें भी लग रहा है, हालांकि जब यह मामला बेदीराम का प्रकाश में आया था, जैसे ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वैसे ही फिर ओम प्रकाश राजभर देखते देखते उनके सुर बदल गए थे। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तलब किया था, तलब करके पूछताछ किया था, लेकिन बेदीराम पर अब तक शासन ने कुछ नहीं किया है। वह 4 विधायक कौन हैं? एक मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी नहीं रहे, 5 बार विधायक थे, अब उनके बेटे वहाँ से विधायक हैं। विधायक अब्बास अंसारी इन्हीं के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इन्हीं के विधायक हैं, यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी से भी पल्ला झाड़ लिया है और कहा है अब्बास अंसारी भी हमारे नहीं हैं, बेदीराम भी हमारे नहीं हैं, जगदीश नारायण राय जौनपुर वाले नहीं हैं और दूध राम भी हमारे नहीं हैं। जगदीश नारायण राय के बारे में उन्होंने कहा कि एमएलसी के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। वह समाजवादी पार्टी का झंडा लगा कर घूम रहे हैं, वह समाजवादी पार्टी की पर्ची भी काट रहे हैं। जगदीश नारायण राय जो बहुजन समाज पार्टी में विधायक भी थे और मिनिस्टर भी थे, एक बड़े नेता रहे हैं। बाद में उन्होंने पाला बदल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टिकट लिया और चुनाव जीत गए। अब एसटीएफ ने जो चार्जशीट लगाया था 2006 में और 2 विधायकों पर, विपुल दुबे तथा बेदीराम, जो जखनिया से विधायक हैं और विपुल दुबे गठबंधन के ही विधायक हैं, निषाद पार्टी के एमएलए हैं, दोनों को तलब किया है। एसटीएफ ने उस समय इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया था, दोनों को जेल भेजा था। दोनों जमानत पर बाहर आए थे। उस समय एसके भगत थे एसटीएफ के एसएसपी, राजेश पांडे जो सेवानिवृत्त हो गए, बरेली में आईजी पद से सेवानिवृत्त हुए, लखनऊ में एसएसपी रहे, उनके हमारे वीडियो भी हैं। इन लोगों ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करके इन्हें जेल भेजा था। तिहाड़ तक की यात्रा कर चुके ये विधायक अब माननीय हो गए हैं। जो होमगार्ड देख करके भी भागते थे, आज दरोगा इन्हें जय हिंद सर कुर्सी से खड़ा होगा और इन्हें सलूट करेगा, सलूट करके बैठाएगा। यह लोकतंत्र का एक दुखद, स्याह और अमावस पक्ष है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हमारे जो 17 सीटें हमारी थी, उसमें से मात्र 3-4 सीटें ही हमें दी गई थी और शेष पर अखिलेश यादव ने यह कहा था कि सिंबल आपका होगा, यानी छड़ी निशान से यह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह हमारे कैंडिडेट रहेंगे, मैं जिसको चाहूँगा उसको आप देंगे। बेदीराम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में पेपर लीक कराने में इन्हें महारत हासिल रही है। इन प्रदेशों में इनके ऊपर अपराध भी दर्ज हैं। कुल 9 अपराध का उल्लेख इन्होंने किया है अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले जो प्रोफार्मा है, विहित प्रोफार्मा, उसमें किया है और 9 में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। 9 मामले में। इस मामले में जो चल रहा है लखनऊ में, तो उसमें गिरोहबंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने मोटी सी फाइल देखा और फिर इस पर कृष्णानगर के एसएचओ यानी इंस्पेक्टर को आदेशित किया कि इन लोगों को हाजिर करो, ले आओ और यह नॉन अवेलेबल वारंट तामील कराओ, इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करो। ग्रुप डी की परीक्षा थी 2006 में जब इन्होंने लीक कराया था और यह भी बताया गया कि एक स्थान पर ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को बुला करके यह सेट करा रहे थे, उन्हें रटवा रहे थे। यह क्वेश्चन आएंगे, रटो तुम लोग। तो भारी रकम लेते थे। उस समय भी 1.5 लाख रुपए लिए गए थे। बेदीराम जखनिया के विधायक हैं और इनके अलावा अन्य जो लोग हैं वह कई नाम हैं। विपुल दुबे स्वयं विधायक हैं
मोहम्मद असलम हैं, रमेश पटेल हैं, भद्रमणि त्रिपाठी हैं, अवधेश सिंह हैं, सुशील कुमार हैं, अख्तर हुसैन हैं और यह तमाम लोग हैं। अब ओम प्रकाश राजभर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? वजह क्या है? क्या ओम प्रकाश राजभर को भी जेल का भय सता रहा है? क्या उन्हें लग रहा है कि अब जिस प्रकार का बयान हमने दिया कि यदि कॉल लेटर आए तो कॉल कर लेना, हमारे इस सहयोगी को, इसने लाखों लाखों लोगों को नौकरी दिलवाया है और पक्का जुगाड़ कर देंगे, अब हम ऐसे ही लोगों को खोज रहे हैं। यानी खुद इन्होंने स्वीकार किया कि हमारा विधायक, हमारा नेता इस प्रकार की भर्तियां कराता है, पक्का जुगाड़ बना देंगे। आपके बहन को, आपके भाई को, आपके बच्चों को नौकरी तो चाहिए ही, पढ़े लिखे हैं तो आप कॉल कर लेना। योगी जी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किए हैं। दोनों विधायकों पर अब तक इनका बुलडोज़र चलना चाहिए था, बुलडोज़र नहीं चला। बुलडोज़र, फिर उसी बात को दोहराऊंगा, अनहरा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। कौन सी रेवड़ी किसको देना है उसको टटोल टटोल करके देगा। हम आपको अनहरा तो नहीं कह रहे हैं, अंधा नहीं कह रहे हैं, हम कभी नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि एक एक मामले को लोग देख रहे हैं। कर दीजिए ना, सत्ता रहेगी चाहे जाएगी, महाराज करिए, मनुष्य का जन्म बार बार थोड़े ही मिलना है। और ऐसे अगर दो तरह के आप करेंगे, लोक सेवक का धर्म होता है समदर्शी। भगवान राम समदर्शी थे, सभी के साथ समान व्यवहार करते थे, कभी ऐसा नहीं था कि उनके साथ कुछ और उनके साथ कुछ और। तो आप तो जिस वस्त्र को पहने हैं, जिस मर्यादित पीठ से आप हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ की पीठ से हैं, और कितनी बड़ी मर्यादित पीठ है गोरखनाथ, जहाँ तमाम कथाएं जहाँ से जुड़ी हैं वहाँ के हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कर दीजिए, नाप दीजिए महाराज, नापिए, अपना हो चाहे पराया हो, नापिए। और यही है राजधर्म। युधिष्ठिर ने भी राजधर्म, भीष्म पितामह ने राजधर्म की शिक्षा दिया था। अभी कुरुक्षेत्र में मैं गया था, उसका वीडियो डालूंगा। तो उन्होंने राजधर्म की शिक्षा दिया था कि किस प्रकार राजा को समदर्शी होना चाहिए। आप राजा तो हैं नहीं, लेकिन जिस पीठ पर आप बैठे हैं, संवैधानिक पीठ पर, मर्यादित पीठ पर, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अगर इन पर कार्रवाई हो जाती तो आप पर विश्वास और भी बढ़ता कि यह भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी, आपको तो अब अगला चुनाव दिख रहा है कि अगर यह हट जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा। करिए महाराज, सत्ता में रहेंगे चाहे जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन धर्म का पालन करिए। आप कर नहीं रहे हैं, आपसे अपेक्षा है, और लोगों से अपेक्षा कम होगी, आपसे अपेक्षा अधिक है। आप चोर बेईमान नहीं हैं, यह भी है, लेकिन यह भी एक बड़ी बेईमानी है। चोरी और बेईमानी की परिभाषा संकुचित नहीं है, बड़ी परिभाषा है। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर ने इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है, चारों विधायकों से, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी हैं। आगे क्या होगा? क्या कोई शिकंजा ओम प्रकाश राजभर पर कसने वाला है? क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से पलटा मारने वाले हैं? तमाम लोगों का कहना है कि अगला चुनाव जब विधानसभा का आएगा तो फिर पलटी मार जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। कई बार पलटी मार भी चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। गैंगस्टर कोर्ट ने तलब किया है, नॉन अवेलेबल वारंट है, और इसका तामीला भी पुलिस कराएगी। अब इन लोगों का क्या होगा? 2 विधायक और इनके साथ दर्जनों की संख्या में अन्य लोग। संभवतः पूरी सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2 लोग हो सकता है ऊपर भी चले गए होंगे। न्याय का तकाजा है, ऐसे ही चलता रहता है। फिलहाल पेपर लीक का सरगना कई प्रदेशों में, जिसका जलवा था, यह टीटी की नौकरी करता था रेलवे में, रेलवे से ही पेपर लीक कराना शुरू किया, और आज तक दुर्भाग्य कि ऐसे लोग भी माननीय हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।